बी स्मार्ट वाले लेसन का पहला पार्ट मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था। तो स्मार्ट शब्द के लिए आया था ना, SMART। तो दो इसके क्वालिटी हुए, स्पेसिफिक और मेजरेबल। हाँ, मेज़र माने किसी चीज़ को मापना। हाँ, बिना माप तौल के हम कोई काम आगे नहीं करते। तो अब अचीवेबल एक शब्द है, अचीव शब्द से बना अचीवेबल। अचीव माने जो प्राप्त करने योग्य हो। लक्ष्य वही करिए, निश्चित करिए जो आप पा सकें। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड। देखो कैन बी शब्द आया ना, इसमें पूछेगा से एक्टिव और पैसिव। तो कैन बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होगा। तो पहली लाइन में सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड, जो लक्ष्य निश्चित किया था उसको कर सकते हैं, इज़ द डिजिनेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऑफन दीज गोल्स may act like stepping stones to help meet broader goal that further define a career. Often that these goals may act like stepping stones. जो हमारे ये गोल्स हैं ये कभी कभी स्टेपिंग स्टोन्स भी हमारे लिए साबित होते हैं टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स। उससे भी बड़ा, ब्रॉड शब्द से चौड़ा मीनिंग है। गोल्स दैट फर्दर डिफाइन ए करियर एज स्टूडेंट। अब देखिए, अगर कोई लक्ष्य हम पा सकते हैं तभी हम उसको निश्चित करना चाहिए, जो नहीं पा सकते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। एज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होकर, वी कैनॉट बिकम अ प्रेसिडेंट। हम तुरंत प्रेसिडेंट नहीं बन सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट इन फ्यूचर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तुरंत तो नहीं, आप लंबे लक्ष्य को पाने के लिए समय भी लगता है। तो तुरंत तो हम नहीं बनेंगे, लेकिन समय जैसे आएगा। तो अचीवेबल शब्द में आया था ना कि एज स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स होकर वी कैनॉट बिकम अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट इन फ्यूचर। लेकिन हम उस हाइट, उस ऊंचाई तक हम भविष्य में ज़रूर पहुंच सकते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में बनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी अपनी शुरू से करनी चाहिए। रियलिस्टिक, तो अचीवेबल गोल होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब बिल्कुल बनावटी नहीं, एकदम रियल होना चाहिए कि कुछ ऐसे हवा में ख्वाब बनाने से, लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करेंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। अगर आप कुछ ये चीज़ बहुत निश्चित अगर गोल आप बना रहे हैं, तो वो गोल को पाने के लिए आपके अंदर कुछ, जैसे हम स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और मुझे कहा जाए नहीं साइंस पढ़ो, तो हम साइंस पढ़ तो लेंगे दबाव में, लेकिन जो मन आपका स्पोर्ट्स की तरफ है या सिंगिंग की तरफ है या अन्य कोई क्वालिटी, कोई इंजीनियरिंग के उसमें है, हम वहाँ ज़्यादा सफल होंगे जहाँ हमारा काम करने के प्रति एक विशेष लगाव होगा। तो रियलिस्टिक हमारा लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। देखो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक को कैसे बताया। रियलिस्टिक तो जो हम एकदम वास्तविक है वो करना चाहते हैं, और अगर कम समय में कोई बड़ा काम हम एक्सपर्ट बनना चाहें तो यह अनरियलिस्टिक है। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल। अपने लक्ष्य को पाने के लिए रियलिस्टिक होना बहुत आवश्यक है, और जब तक रियलिस्टिक नहीं बनेंगे तो हम आसानी से लक्ष्य को नहीं पाएंगे। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, और लक्ष्य पाने के लिए अगर आप बचाव वाली मुद्रा में रहेंगे, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, लक्ष्य पाना है तो आप आगे बढ़ के काम करिए, तब आपको लक्ष्य मिलेगा। द गोल परहैप्स lacks realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. तो जो कुछ भी हम अपने मस्तिष्क में रखें कि खाली डिफेंसिव मोड में रहने से काम नहीं होगा, और अगर हम यहाँ पे कुछ अपने मस्तिष्क के अंदर
एक क्लियर पिक्चर रखेंगे कि ये हमारे अंदर ये एबिलिटी है, ये क्षमता है, तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट इसका है टाइम बाउंड। देखिए, लक्ष्य बना लिया और समय निर्धारित नहीं है। जैसे हमें एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग का पैसा भी आ गया और बनाना शुरू किया, लेकिन उसमें ये नहीं दिया कि हमें 3 साल में करना है, या 3 साल में की जगह पे हम अपने लक्ष्य को 300 दिन में कर दें, 65 दिन पहले ही। तो अगर लक्ष्य का समय निर्धारित नहीं होगा तो हम उसको पाने में भी उतनी आसानी नहीं होगी जितना समय बाउंड होना आवश्यक है। इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल। हर लक्ष्य को पाने के लिए उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। कोई काम करना है तो उसकी हमें एक जिम्मेदारी दी गई है कि ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको ये काम करना है। टू रिड्यूस वेट, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है कि जैसे हम लोग बहुत मोटे हो गए और अपने वेट को, वेट माने यहाँ वजन से है, और एक वेट और सब समझते हो, WAIT, वेट माने इंतज़ार करना। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमको वेट को कम करना है तो हमें पता है कि हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम अ रियलिटी। लेकिन समय के अंदर, समय मर्यादा के अंदर अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये वास्तविक नहीं होगा। इट मे बी एक्सरसाइज, इसमें ज़रूरत है, इसमें आवश्यकता है एक्सरसाइज की, डाइट की, एंड स्ट्रेस। कहते हैं स्ट्रेस, यहाँ पे टेंशन शब्द है, तनाव है। फ्री थॉट्स, स्ट्रेस फ्री थॉट्स, बिना तनाव मुक्त जो विचार होगा, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और बिना किसी संकोच के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको हमें लागू करना चाहिए। डाउट्स आर इनडिफरेंस, हाँ, जो डाउट्स कहते हैं मुझे डाउट है, संदेह है, भ्रम है, और इनडिफरेंस बट विद इन और डेडलाइन। और ये जो लक्ष्य आप पा रहे हैं उसको एक निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित समय के अंदर ही इस लक्ष्य को पाएं। तो टाइम बाउंड होना भी आवश्यक है। फिर 3 चीज़ें बताया, विज़न, विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम। विज़न आप दृष्टिकोण को जानते हैं, इच्छा को जानते हैं, इंटेंशन होना जरूर आवश्यक, इंटेंशन तो बहुत मस्ट है, एंड ड्रीम्स आर ऑल अवेलेबल, और सपने भी होना ज़रूरी है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और ये चारों चीज़ें एक हमारे अंदर एक स्पार्किंग, एक लाइट डालती है, जैसे चिंगारी लगाना, हाँ, एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और ये हमें निर्धारित करती है कि हम कहाँ पर पहुँचेंगे। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेज डाउन टू अर्थ। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल होना। डाउन टू अर्थ का मतलब खाली ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, डाउन टू अर्थ यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। एंड प्लान टू एक्सिक्यूट, और उस काम को करना भी है। आवर स्ट्रेटजी, और जो हमारी रणनीति है उसको हमें पूरा करना है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ, और जो क्वालिटी और क्वांटिटी हम अपनी उस एनर्जी को जो लाते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिज़ल्ट। ये जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी होगी उतने ही हमारा रिज़ल्ट, हमारे परिणाम पर ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। यहाँ पे जो कभी देखा ना, जब शिवसेना या शिव वो बहुत तेज़ी से बजाते हैं, आप गणपति के समय देखते हो, तुरही बोलते हैं, तो उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया। और आप देखो बांसुरी को भी देख लो, अगर नहीं वो मिल रही तो बांसुरी में अगर आप आवाज़ फूकोगे नहीं तो आवाज़ निकलती नहीं है। तो लाइन क्या दिया, इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग, जैसे उस तुरही को बजाने के लिए जब इतना हम फूकते हैं तेज़ी से, वी कैनॉट गेट एनीथिंग आउट।
हम कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि उसके अंदर कुछ डाला न जाए। ठीक, एक बहुत अच्छी लाइन है, याद भी रखने लायक है। इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग, जैसे आप किसी भी कार्य को करने में आपका प्रयास नहीं हुआ तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। तो तुरही जो है उससे इसका एग्जाम्पल लिया गया कि जितनी तेज़ी से उसको फूंकते हैं उसकी आवाज़ उतनी तेज़ी से बाहर निकलती है। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। देखिए, सफलता जो है एक तरह से अंधेरे में चलना है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, precisely mastering the skill and getting to the next place all depends on how we approach and tackle the problem। हम अपने लक्ष्य को तभी अच्छे ढंग से पा सकते हैं जब तक कि हम उस समस्या को कैसे टैकल किया जाए उस पर ध्यान देंगे तो हमारी लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, सबसे अच्छा तरीका है कि हम कहाँ हैं एंड वेयर वी वांट टू बी इन द फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, और कहाँ हैं और हम कहाँ पे अगला कदम हम रखेंगे उसके लिए फुटिंग स्टेप होना आवश्यक है। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम अगला अपना स्टेप लेते हैं तो स्टेप आगे बढ़ने के लिए आप जिस पत्थर पर अपने पैर को रखेंगे उतनी ही शीघ्रता से आप आगे बढ़ेंगे। इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रेक, और तब हम अपने लक्ष्य को बिना किसी मुश्किल के हम इसको पा जाएंगे। तो ये लेसन हमारे जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसमें 5 स्मार्ट के 5 शब्दों का अच्छा उपयोग आया। यस से आपको पता है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए आप, और सबसे 5वां पॉइंट दिया टाइम बाउंड। आपका लक्ष्य अगर समय के निर्धारण नहीं किया है तो उस लक्ष्य को पाने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको बी स्मार्ट आप एक बार पढ़ने के बाद फिर इसको एक बार पढ़िए और देखिए और कुछ लाइन आपको अच्छी लगी। मुझे तो सबसे अच्छी लाइन लगी, इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कैनॉट गेट एनीथिंग आउट। अगर हम अपने अंदर कोई चीज़ जितनी शीघ्रता से नहीं डालेंगे तो उतनी तेज़ी से वो बाहर नहीं निकलेगी। मतलब कि आपको मेहनत, आप जितने ढंग से मेहनत करेंगे उसका परिणाम उतना ही अच्छा आएगा। फिर अगले उसमें इसके कुछ ग्रामर भी मैं भेजूँगा आपको, उसको ध्यान दें।